बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िम। नाज़रीन, आपको बताएं, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने दावा करते हुए कहा है कि रूस के फ़ौजी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से सिर्फ 20 मील दूर हैं। रूस का यूक्रेन पर आज जो हमला है 25 फरवरी बरोज़ जुम्मे को दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि जुम्मे को दारुल हुकूमत कैफ में मुतादिद जो धमाकों की जो इतलात सामने आई हैं। यूक्रेन के जो सदर हैं उनके मुताबिक रूसी जो हमले हैं के जो हमले की जो पहला रोज़ है इनके मुल्क में 137 अमवात हो चुकी है। इसमें ना सिर्फ सिविलियन बल्कि इसमें उनके फ़ौजी भी शहीद होने के जो है इतलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के उमरा उनका जो पूरी वफाकी जो वज़रा थे उन्होंने जो दौरा किया था रूस का वो मुकम्मल करके वापस वतन पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा था वो कितना कामयाब हुआ, इसमें क्या क्या बातें, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो रूस की जो जंग है इसमें जो आलमी जो ये जंग कहा जा रहा है, इसमें जो तेल की कीमतें हैं, इसमें आलमी सतह पे जो कीमतें हैं इसमें भी इम्कानात के जो है मतलब इजाफे में इम्कानात जो है ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसमें ना सिर्फ तेल की कीमतें बल्कि हर चीज़ के ऊपर जो है कीमतें बढ़ने के इम्कानात जो है हो सकता है। जो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो अभी सियासी सूरत हाल है उसी के हवाले से जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से या फिर बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से एक तरफ जो है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब कोटकी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिंध की तरफ रुख करने वाली है। क्या होने वाला है? जिस तरह से वफाकी वज़रा और जो सिंध के जो वज़रा है एक दूसरे के ऊपर जो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रही थी। अगर सिंध की सियासत की बात की जाए, एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध से ऐलान करती है मज़ार कायस इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो भी गोटकी से कराची का रुख करने जा रहे हैं। 26 फरवरी को तहरीक इंसाफ जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए नज़र आ रही है। सिंध की जो सियासी सूरत हाल है आप सबके सामने एक दूसरे के ऊपर तनकीद यही नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो मार्च करने जा रही है, अगर हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं तो तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि जो सिंध में 18वीं तरमीम के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है खुद मुख्तार है, लेकिन उसके बावजूद सिंध में बढ़ती महंगाई के ज़िम्मेदार कौन है? मुनाफाखोर जो है खुद इजाफा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आवाम जो है बेयार और मददगार नज़र आती है। हम स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयदा अकरबा फातिमा। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। खैरियत से है अकरबा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं मौला बख्श सुमर साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे? खैरियत से? अकरबा, पहला क्वेश्चन, बढ़ती महंगाई के हवाले से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है, सिंध की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से लॉन्ग मार्च कामयाब करते हुए मतलब दिखती हुई आपको नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ आपके सामने, कभी कहा जा रहा है कि हमारे रहनुमाओं हमारे कारकुनान के ऊपर जो उनको हैरिस किया जा रहा है, उनको जो है कभी कहा जाता है कि हमारे झंडे उतार दिए जाते हैं। तो इस तरह के जब मौक़िफ़ सामने आते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च आप लोग करने जा रहे हैं ये कामयाब मार्च नज़र आ रहा है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू निदा फॉर हैविंग मी। देखिए, लॉन्ग मार्च बेसिकली ये अवामी पाकिस्तान की अवाम के हुकूक की जंग हो रही है। भुट्टो साहब के दौर पे जब भी अवाम पर हुकूक पर बात आई, अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, भुट्टो साहब ने भी अपने दौर में अवामी मार्च निकाले, लॉन्ग मार्चेस की। फिर शहीद बीबी के दौर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इस तरह की लॉन्ग मार्चेस की। लेकिन ये वाला जो लॉन्ग मार्च है ये यकीनन तारीख का एक बहुत ही शानदार और नायाब होगा। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा जो 2000 किलोमीटर तवील होगा और जो 8 से 10 दिन के उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई, देखें, आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा जो तकलीफ में है वो इस मुल्क की गरीब अवाम है। आप परसों का वजीर आजम साहब का एक कैबिनेट जो मीटिंग हुई है उसमें वजीर आजम साहब कहते ऑल इज वेल।
अच्छा। आप मुझे बता दें, आप उनको कहें कि आप नीचे आकर गलियों में जाएं, लोगों के घर में जाकर पहुंचे जिनके घर में बिजली, लाइट, आटा, गैस, चीनी कुछ भी नहीं है। आप उनके सामने ये बताएं कि ऑल इज वेल, तो वो गरीब आवाम आपको बताएगी कि व्हाट इज वेल, नथिंग इज वेल। यहाँ पर आप देखें, आप पीका ऑर्डिनेंस की बात करें, आपने पीका ऑर्डिनेंस क्यों ले आए? ताकि कोई आपके ऊपर तनकीद ना कर सके, कोई आपकी नाअहली को बयान ना कर सके। अगर कोई आपकी नाअहली को बयान करेगा, पीका ऑर्डिनेंस एक स्ट्रेटली अवाम का, इस मुल्क की, यहाँ तक कि सहाफी बरादरी का कत्ल किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स का कत्ल किया जा रहा है, मीडिया के राइट्स का कत्ल किया जा रहा है पीका ऑर्डिनेंस के थ्रू। अगर आप कोई भी बात करते हैं तनकीदी, कोई भी उनके इनकी नाअहली बयान करते हैं सोशल मीडिया पर या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में, तो आपको बगैर जमानत के 5 साल के लिए जेल कर दी जाएगी। तो आप देखें, यहाँ तो आपने स्ट्रेटली यहाँ पर मार्शल लॉ, आपने तो आमरीत लगा दी कि यहाँ पर कोई इंसान अपने हुकूक की बात भी नहीं कर सकता। तो ये तो फिर वही दौर आ गया। तो उसी दौर, अयूब के दौर में, जिया के दौर में यही तमाम चीजें की गई। उस दौर के अगेंस्ट जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़े हैं। और ये लॉन्ग मार्च, और इस लॉन्ग मार्च में सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ही नहीं, वो अवाम है जो इस महंगाई के नीचे दब चुकी है। और अवाम का ठाटे मारता समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, और यकीनन ये जो है ये आखिरी कील होगी इनकी गिरती हुई हुकूमत के लिए। ठीक है जी। मौला बख्श सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगी, सिंध बचाओ मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, क्या वजह है, क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, सिंध बचाओ नहीं, हम करने जा रहे हैं सिंध हकूक मार्च। अच्छा। जो सिंध के लोगों का हकूक है उसके लिए निकल रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से यही हो रहा था कि लोग कह रहे शायद पीटीआई अपोजिशन नहीं कर रही गवर्नमेंट की, तो हम वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपोजिशन कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी हमारी पार्टी के, और हम निकल रहे हैं, और अवाम की ताकत जो सबको नजर आ जाएगी। गोटकी से कराची 9 दिन का हमारा प्लान है, और उसमें मैं समझता हूँ कि सिंध बता देगा, लोग बता देंगे कि वो किस पार्टी के साथ है, किन के साथ खड़े। और जहां तक मेरी बहन ने महंगाई की बात की है, देखिए जिस सूबे में अगर महंगाई आपको लग रहा है कि है, मुझे पता है, पर इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के मुताबिक पाकिस्तान को इफेक्ट किया गया है। कोविड के दौरान भी काफी चीजें बंद थी, काफी लोगों के रोजगार बंद थे, तब भी एहसास किफालत प्रोग्राम निकाला गया था, लोगों को किसी तरह फैसिलिटेट किया जाए। तो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाकी सिंध की गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है, वो इनकी पार्टी की है। अगर ये महंगाई को कंट्रोल देना चाह रहे, चीजों को करें आप सब्सिडाइज। आपने सब्सिडाइज भी नहीं करना, आपने महंगाई को खुद कंट्रोल नहीं करना। हर आपका डीसी जो लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स का, हर डीसी के नीचे प्राइस कंट्रोल कमेटी है। सिंध में वो काम क्यों नहीं कर रही है? सही। आटा कहाँ चोरी हुआ है, यूरिया कहाँ चोरी हुआ है? इसी सूबों में हुआ है ना, रिकवर भी तो हुए हैं। पंजाब केपी में तो केसेस नहीं आए इस तरह के। ठीक है, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो मार्च महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है, पहले सिंध में कंट्रोल किया जाए, उसके बाद जायज बढ़ती महंगाई के खिलाफ मार्च किया जाए। बिल्कुल, महंगाई पे खुद तो कंट्रोल आप करें, आपसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप कहाँ इस्लामाबाद पहुंच रहे महंगाई को ठीक है जी। कंट्रोल करने? अकरबा, मेरे ख्याल से मेरे भाई के इल्म में नहीं है। जो आटा स्कैंडल रहा, जो चीनी स्कैंडल रहा, वो प्रूव भी हुआ पीटीआई के बड़े बड़े नामों के खिलाफ। आप दिखा दें कि तरीन साहब की जो शुगर मिल्स थी, रात को वो गायब होती हैं और सुबह को वो बाहर मुल्क से एक्सपोर्ट होती है। तो ये सबको चीजें पता ही, इसमें कोई ढकी छुपी चीजें नहीं है। अगर उसके बाद भाई ने बात की कि सूबे भाई, फिर आप अगर आप बात करते हैं कि सूबे के पास ये जवाब है कि वो महंगाई कंट्रोल करे, तो आप बताएं कौन सा वो सूबा है जो हमने तो 25,000 रुपए मद में मद हमारे यहाँ पर गरीब से गरीब उसकी सैलरी रखी हुई है। कौन से सूबे में ये हो रहा है? उसके बाद आप हमारा बजट सूबे का हक देते नहीं है। पीटीआई गवर्नमेंट ने जो सिंध हुकूमत के साथ या सूबा सिंध के साथ जो सुलूक किया है, वो तो एक सुतेली माँ की तरह है। और ये भी वाजिया है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबने देखा कि कोविड के दौरान सिंध की हक तलफी की गई, सिंध की आवाम के साथ जुल्म किया गया। जो सिंध का एक उसूलन बजट बनता था उसको खाया गया। उसके बाद फिर आप देखें टिड्डी डील का इतना बड़ा मसला आया, वजीर आजम साहब ने उसमें भी कोई बात नहीं की। सिंध के साथ पहले दिन से जब से पीटीआई हुकूमत आई थी, अवाम के साथ सिंध की यही उनके साथ नाइंसाफी इसलिए की गई क्योंकि सिंध की अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया उनके साथ, इसलिए उनके साथ ये हमेशा से जुल्म रहा है। और जहां तक इन्होंने आटा और चीनी की बात की, मैंने अपने भाई को मेंशन कर दिया कि आप थोड़ी इस पर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा किसका स्कैंडल इसके पीछे रहा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अकरबा, ये बात तो हकीकत है, आप भी मानेंगे कि सिंध में बहुत ज़्यादा महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। जो शॉपकीपर्स हैं, आपने देखा होगा कि अपनी मनमानियाँ की जा रही है। अगर हम बात करते हैं चिकन या किसी भी हवाले से जो भी अशिया खुर्दनोश है, उन सब में अपनी मनमानी उन्होंने की हुई है। मतलब उनके पास कोई रेट लिस्ट मौजूद नहीं होती, जाके सवाल करते तो बोलते हमें तो दी नहीं गई है। कमिश्नर कराची की आप वेबसाइट देख लें, वो तक अपडेट नहीं है अभी तक।
तो ये चीज तो है ना कि मतलब उनको उनसे भी कोई पूछने वाला हो, कोई पूछने वाला यार नहीं आई एम नॉट श्योर अबाउट द वेबसाइट बट आई हैव सीन एंड आई डेली वॉच ऑन ट्विटर। उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है कराची कमिश्नर साहब का, वो मैं डेली उसको अपडेट लेती हूँ, उसमें वो डेली अपडेट करते हैं चीजें। लेकिन कुछ चीजें फेडरल जुरिडिक्शन में आती हैं, जैसे इन्होंने डीसी की बात की, ये तमाम चीजें जो है फेडरल जुरिडिक्शन में आती हैं, जो उनको वहां से उनकी चीजें मिलती हैं वो उसको फॉलो अप देते हैं। तो अब इसमें अगर हम कहें कि सिंध में कोई इस तरह की नहीं है कि प्रोविंशियल से जो हमारे बजट वगैरह रुकते हैं, तो जाहिर है उसका जो प्रेशर है वो सिंध में डेवलप होता है। अगर आप केपीके में अपने तमाम चीजें डाल दें और आप यहाँ पर एजुकेशन का बजट काट करके आप डिफेंस का बजट बढ़ा दें, तो डेफिनेटली चीजें तो अप एंड डाउन होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अकरबा आप देख सकती हैं, मैं देख सकती हूँ, मतलब जो जिनके पास मोबाइल्स हैं, जिनको एंड्रॉइड का इस्तेमाल करना आता है, यहाँ पे तो तालीम की इतनी कमी है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी अस्पताल भेजने में भी जाहिर सी बात है, आपको पता है क्या सूरत हाल होती है। तो जिनको नहीं इस्तेमाल करना आता, क्या वो ट्विटर अब जाके खोलेंगे और वो देखेंगे कि आज कमिश्नर कराची ने क्या लिस्ट अपडेट की हुई? नहीं ना, ऐसा नहीं है। हम जब तक उनको रेट लिस्ट उनकी मतलब शॉप्स पर जाके नहीं देंगे, मतलब जिला इंतजामिया का काम है ये, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये जिला इंतजामिया का काम है कि ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं हो रहा तो ये गलत है। इस चीज पे तो कोई दो राय है नहीं। अगर ये नहीं हो रहा, रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, तो फिर ये गलत है। लेकिन उसके लिए भी फिर वही इदारे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब अगर कोई वहां जाकर ट्विटर चेक नहीं कर रहा तो वो वेबसाइट खोलने के काबिल भी नहीं होगा जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, ठीक है। अगर वो ट्विटर नहीं खोल सकता तो वो वेबसाइट भी नहीं खोल सकता। लेकिन फिर वही बात हो गई कि आप इस चीज को कहकर कि सिंध में महंगाई है, आप पीटीआई की हुकूमत की नाअहलियों को नहीं छुपा सकते, आप पीटीआई हुकूमत की होने वाले अवाम पर जुल्म को नहीं छुपा सकते, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज को नहीं छुपा सकते। अवाम से जो उनके मामलात शुरू से रहे इस मुल्क के, उनके पता है उनकी पॉलिसीज क्या है? कुछ नहीं। वो अब आप एहसास कार्ड की बात करें, इन्होंने क्या किया? ये बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड को कोई भी इनका अपना कोई प्रोग्राम आज तक केपीके में मुझे बता दे कौन सी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, कौन सा कॉलेज इन्होंने बनाया, कौन सा मेडिकल कोई इस तरह का कोई एनआईसीवीडी की तरह कोई कंपैरिजन में इन्होंने बनाया? नथिंग। इन्होंने आज तक जो काम किए वो रीनेम कर लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उठा के एहसास कफालत एहसास प्रोग्राम बना दे। तो इस तरीके से रीनेम करने से आप किसी के क्रेडिट को चुरा नहीं सकते। ठीक है जी। देखिए, अब रीनेम की बात तो नहीं है क्योंकि फंड तो फेडरल गवर्नमेंट का ही है। नाम इधर से उधर से हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। एहसास कफालत एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है जो सिर्फ गरीबों के पास जा रहा है। कोई उस तरह का प्रोग्राम नहीं है कि 20 स्केल के लोग भी नाम निकल आए, उनकी भी बीवियों के नाम पे कार्ड बने हो, 19 ग्रेड के ऑफिसर है उनके भी नाम पे निकले हो। ये सारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ही काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स को मिले जाए, तो वो गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच रहा था। आपकी बिल्कुल दोस्त है, लेकिन जुम्मन साहब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो पिछली हुकूमतें आई हैं, अगर उनका किया हुआ काम दूसरी हुकूमत करती तो बोलते हैं इनका क्या काम है, ये तो पिछली हुकूमत का क्रेडिट है। देखिए, बात ये कि अगर एहसास को आपने जो है वो उसका नाम चेंज करके गरीबों के लिए मदद की, तो मतलब आपका क्या, आपने कोई अपना कोई लेकर आए कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई इस तरह की चीजें, मतलब कि आवाम के लिए कोई सहूलत, वो 1 करोड़ घर 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर, सॉरी, वो सब कहाँ पर है जो आप लोगों ने दावे और वादे किए थे आने से पहले आवाम के लिए कि बिल के में इजाफा नहीं होगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी? कहाँ है वो सब चीजें? देखिए, बातें ये कि जो जब हमें मुल्क मिला है 2018 में, इकोनॉमिक क्राइसिस सबके सामने है। जो 30 ट्रिलियन रुपीस का कर्ज लिया गया था वो पिछली तो हुकूमतों ने लिया था, वो पीटीआई ने नहीं लिया था। हम वो उतार रहे हैं, वो बोझ हमारे ऊपर आया हुआ है, हम वो कर्ज उतार रहे हैं। तो टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि और कर्ज लेके हम ये अपने वायदे पहले पूरे करें या इनके कर्ज उतार दें। जो इतना कर्जा ही करके हमें दिया गया मुल्क, हमारी टॉप प्रायोरिटी तो इस टाइम वो है। ऊपर से कोविड ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, बहुत ज्यादा नुकसान दिया है। नैब के जो इतने सारे केसेस हुए, आप मुझे बताएं ना, नैब की कारकर्दगी कहाँ है? नैब क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? उनके लिए क्यों हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं? हर कोई तो लगा होता है जिस पे नैब का केस बनता है वो नैब को धमकी दे देता है। तो इदारों को कौन रोक रहा है? और जिस तरह मेरी बहन ने बात की कि प्राइस कंट्रोल कमिटीज, जिले इंतजामिया, वो सूबाई गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, वो वफाक को नहीं रिपोर्ट करते हैं। डीसीज और डीपीओ जो एसएसपीज आपके लगे हुए हैं वो सारे, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी जिस दिन इंप्लीमेंट हुई थी सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंची थी? वो सुबह ही रिपोर्ट कर रहा था कि आप ना लगाए रोटेशन पॉलिसी। वो तो हर 3-4 महीने में लागू है, वो तो लगनी होती है सूबों पे। कुछ सालों से बस लगी नहीं है तो लोगों की आदत बन गई है। और हर इदारा जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका हुआ है। जो एहसास किफालत प्रोग्राम है वो मेरिट बेस्ड। आप मुझे बता दें, एहसास किफालत में किसी गलत बंदे को या किसी अमीर बंदे को पैसा मिला? वो तो टारगेटेड है एक सेगमेंट को। सफेद पोश को भी नहीं मिला, नहीं मिला, गरीब लोगों को ही मिल रहा है क्योंकि वो मेरिट ओरिएंटेड है। सफेद पोश भी गरीब ही है, मतलब अगर उनकी नौकरी चली गई है, उनके पास बाइक है, तो वो इसके अहल नहीं है। देखिए,
इसमें 4-5 चीजों का क्राइटेरिया है, अगर वो उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो वो गरीब काउंट होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन काउंट होते हैं। उसमें ये भी पता चल जाता है अगर उनके पास नौकरी नहीं है, वो पूरा नादरा के तहत एक रिकॉर्ड है, उसके तहत ही पैसे मिल रहे हैं। उसमें ये नहीं है कोई पर्ची सिस्टम, कोई सफारी सिस्टम, कुछ भी नहीं है। और जब ये पैसे 12,000 उनको हर 3 महीने में मिल जाते तो उसमें एक चीज बड़ी वाजे है, जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व है, जैसे 50 करोड़ की निकले केस, अब मुझे पता है 50 करोड़ तब निकला क्योंकि पुलिस की नाहेली थी। आप चोरों को क्यों नहीं पकड़ रहे थे? 12,000 में से 1,500 की दिहाड़ी वो क्यों लगा लेते थे? ये तो पुलिस का काम था वहां पे कॉपरेट करना, पुलिस कर ही नहीं रही थी। एसओपीज की भी खिलाफ वर्जी हो रही थी। अकरबा से भी उनकी जो है राय लेना चाहूंगी, इस पे क्या कहेंगे अकरबा? यार पूरा अभी इन्होंने कहा कि वो एक बिलो द पॉवर्टी लाइन देखा जाएगा, तो अभी तो पूरा पाकिस्तान बिलो द पॉवर्टी लाइन हुआ पड़ा है। कोई यहाँ पर अभी आप मुझे बताएं ना, 18,000 में आप एक दवाई, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि 70 साल हुकूमत में, पाकिस्तान जब आजाद हुआ 70 साल में जो टैक्सेस इस मुल्क पे लगे, जो महंगाई इस मुल्क में हुई, जो चीजों की प्राइसेस ऊपर गई, वो इस नाएल करप्ट नाकाम हुकूमत ने 3.5 साल में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन प्राइसेस को बीट किया है। आई हैव दैट स्टफ, और वो इसमें कोई वो नहीं है, मैं इनको वो व्हाट्सएप भी कर दूंगी, मैं मीडिया में भी आपको शो करती हूँ, और इस बात पे प्रूव्ड है कि 70 साल की इन्होंने पाकिस्तान की उस महंगाई इन्फ्लेशन को बीट किया इस हुकूमत ने। चले इसका क्रेडिट तो हम इस हुकूमत को देते हैं, ठीक है, कि इन्होंने 70 इयर्स को बीट किया इस पाकिस्तान की तारीख के। अब आप देखें 8 यूनिट जब बिल आता था तो इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के बिल को फाड़ दिया करते थे। आज 21 रुपए है यूनिट, आप तब तो कुछ नहीं बोले, और आप उसके बाद एक ही नारा उसके साथ जुड़ाने के ऑल इज वेल। आप पेट्रोल की प्राइसेस तब क्या थी, 70 साल में क्या बनी, और आज देखें 140 150, और अभी भी उसमें आ रहा है कि 4 रुपए 12 रुपए पहले ही बढ़ चुके, और अभी 4 रुपए दोबारा मजीद इम्कान है कि बढ़ेंगे, और कीमतों में भी, और दीगर कीमतों में भी बढ़ने के, तेल की कीमतों में भी बढ़ने का इम्कान जाहिर बिल्कुल। एवरी मंथ पेट्रोल की प्राइसेस में 5 से 6 रुपए बढ़ रहे, अभी बिजली की प्राइसेस में बढ़ रहे, गैस की प्राइसेस में बढ़ रहे। भाई इनको कहे, मैं वही बात रिपीट करूंगी कि इनको कहे आप अपने महलों से, अपनी आलीशान जगहों से बाहर आए, अवाम के साथ बैठे। ये कौन से हुकूक, ये कौन सी ये मार्च करने ये लोग निकल रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। इनको जरूरत है कि आप लोग भाई थोड़ा सा चीजों की देखें, सिर्फ पॉलिसीज ठीक करने की जरूरत है ना। सिर्फ आपने करप्शन 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 के नारे लगाए। आज कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ने प्रूव किया है कि पीटीआई से बड़ी करप्ट हुकूमत कोई है नहीं। मतलब वो बस वो था कि चोर के तिंक, वही बात हो गई यहाँ पर, तो वही मिसाल सूट करेगी। लेकिन फिर वही बात है कि जो लॉन्ग मार्च है ये अवाम के हुकूक की जंग है, अवाम के इंसानी और मुआशी और जमहूरी हुकूक की जंग है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह इसको फतेह करेंगे और इस नालायक निकम्मी हुकूमत से जान छुड़ाएंगे इस अवाम। ठीक है जी, मैं आपसे जो है ब्रेक से पहले मैं आपसे मतलब एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि अकरबा ने अभी कहा कि ये किस हवाले से मार्च करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मार्च करने जा रही है वो कितनी कामयाब होती भी नजर आ रही है आपको? आप मुझे जल्दी से बताइएगा, फिर ब्रेक की तरह जा रहे हैं। देखिए बात ये कि ये 8 मार्च तक का इनका प्लान है, ये तो जा रहे हैं 9 मार्च को ये वापस आ रहे हैं सिंध असेंबली, क्योंकि इनके जो सेनेट का इलेक्शन अच्छा, ये भी वाजे कर देना कि किस हवाले से मार्च करने जा रही है, क्योंकि अकरबा चाहती हैं कि उनको वाजे किया जाए। महंगाई के खिलाफ निकले हैं, महंगाई इनके सूबे में इनको है, ठीक है, प्राइसेस यहाँ पे बढ़े हुए हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एफबीआर को प्रॉब्लम हो रहा है सिंध में काम करते हुए, सिर्फ कराची से वो आराम से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी कराची के अलावा बाकी शहरों में इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनसे ये कॉपरेट नहीं कर रहे। बिजली, कुंडे, तारे सबके सामने कौन पॉलिटिसाइज करके बैठा है, किन ने सिफारिश पे लोग सारे इदारों में भर्ती किए हैं, कौन ब्यूरोक्रेट्स को धमकी दे के रखा हुआ है, किसने ब्यूरोक्रेट्स को सारों को पॉलिटिसाइज करके यहाँ डीसी, सारे डीसी मैं समझता हूँ यहाँ पे मुलविस हुए हैं एक पॉलिटिकल टूल के तहत। अच्छा। सारे एसएसपी यहाँ मुलविस हुए हैं, सारे पॉलिटिसाइज है। एफआईआर आम बंदा काटना चाहता है, नहीं काटती, जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं इन्वॉल्व होते तब तक एफआईआर। इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी कि आपकी एनआईसी गुम हो जाए, उसकी एफआईआर काटने के लिए भी आपको कितनी दफा थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। केपीके में ऑनलाइन एफआईआर कट रही है, पंजाब में पुलिस पे सख्ती की गई है कि जो एफआईआर कटवाने आते हैं आपने लेनी है उनकी एफआईआर, आप रोक नहीं सकते। यहाँ एफआईआर काटना इतना बड़ा प्रॉब्लम, रोड बंद होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, जो एफआईआर, एक तो कत्ल हुआ हो, दूसरी तरफ ऊपर से उनको धरना देना पड़ता है। जब वो धरना देते हैं तो इनकी पार्टी से कोई नुमाइंदा भी नहीं जाता बात करने, वो कहते हैं पड़े रहे रोड पे। अच्छा। देख लेंगे, थक जाएंगे, उठ जाएंगे। ठीक है जी, फिर अपोजिशन को इंटरवीन करना पड़ता है। ठीक है, यही तो हुकूक के लिए निकले हम।
चलिए ठीक है जी। मेरे पास जो है मौलाना मकसूम साहब का भी मौक़िफ़ आ चुका है। हम ब्रेक के बाद जो है ये पूछना चाहूँगी मैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके रहनुमा जो है, उनके ऊपर किस किस्म का तशद्दुद किया जाता है, क्योंकि अभी हम अली ज़ैदी की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी मैं अपने प्रोग्राम से पहले, उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे रहनुमा, हमारे जो है कारकुनान के ऊपर जो है उनको मतलब उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको मतलब धमकाया जा रहा है। किस हवाले से धमकाया जा रहा है? उनके जो परचम है पार्टी के, जो इनकी परचम है वो फेंक दिए जा रहे, उतारे जा रहे। तो ये क्या मामला है, किसके ऊपर जो है ये इनका इल्ज़ाम है? ब्रेक के बाद इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगी, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी मार्च के हवाले से। जो सिंध की सियासी सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने ही है। तनकीद पे तनकीद की जा रही है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे कारकुनान को जो है हिरासा किया जा रहा है, उनको जो है उनके ना सिर्फ कारकुनान बल्कि उनके जो रहनुमा हैं उनके साथ भी यही जो है कहा जा रहा है कि उनको भी हिरासा किया जा रहा है। कौन है, क्यों हिरासा किया जा रहा है, क्या वजूहात है? आपके परचम उतारने का भी जो है बताया गया था। खुर्रम शेर ज़मान ने बाकायदा स्पीच की थी, एक बहुत बड़ी तकरीर की थी कि असम्बली में कि ये जो है सारी चीज़ें मतलब गलत है। जो अच्छा इसमें बताया भी जा रहा है कि पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है। चाहे वो पुलिस हो या डीसीज हो, जितने भी है, ये महकमे को आगे करके ना पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि अपोजिशन का मोराल गिराया जाए, उनको विक्टिमाइज किया जाए। तो जाहिर है यहाँ जो अगर अपोजिशन निकली है तो हम तो यही चाह रहे हैं कि पीसफुल मार्च हो, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई क्लैश ऐसा नहीं चाह रहे हम लोग। हम चाह रहे हैं कि ये अगर मार्च जा रहे हैं, इनको इस्लामाबाद में वेलकम करते हैं। मेरी तो बल्कि ख्वाहिश हो कि जिस तरह हमने 126 दिन का धरना दिया, पीपल्स पार्टी भी 126 दिन बल्कि ज्यादा धरना दे, हम तो चाहते हैं 28 दिन तो हाँ, एक दिन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ताकि लेकिन उस मार्च जो उसका जो धरने का जो असर था वो सामने आगे जो उसके रिजल्ट थे वो आपके सामने आ चुके थे कि किस तरह से हुकूमत में फिर आप लोग आए। तो क्या आपको लगता है कि इनकी जो मार्च होगी, अगर आप लोग इनके लिए इनके वेल विशर है, आप जैसे कह रहे हैं कि वो 27 और 28 दिन का रोज है वो मुकम्मल करे ये धरना, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये धरना कामयाब हो जाता है तो क्या अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता अगली हुकूमत किसी और की होगी अदर देन पीटीआई, और ये मेरा कहना भी गलत है। मैं जिस तरह से जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, सारे मामला आपके सामने हैं। देखिए, आपको ये नहीं लग रहा कि बुखलाहट का शिकार हुए हैं कि हर एक से इस टाइम मुलाकातें हो रही है? ऐसा क्या हो गया कि एकदम सबसे मुलाकातें हो रही हैं? और वजीर आजम साहब तो रशिया में मतलब मुल्क के मुफाद में गए हुए, पीछे वो एक मोमेंटम शुरू हो गया वापस कि गवर्नमेंट को गिराया जाए। खान साहब वापस आ देखिए, जब जरदारी साहब जिस तैयारी में निकले थे तो खान साहब ने ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिश नहीं की थी कि इनको रोका जाए या इनके रास्ते रोके जाए या इनके झंडे उतारे जाए या इनको प्रोटेस्ट न करना दिया जाए। हम मेरे ख्याल से जो इनका मार्च हम वेलकम करते हैं, आप आए इस्लामाबाद। बल्कि वजीर आजम साहब तो ये भी कहते रहे अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो नाश्ता खाना चाय वगैरह हमारी तरफ से होगा। अच्छा, आप लगाएं धरना वहाँ पे, आप कंटेनर लगाएं, वहाँ आपकी भी बात सुनी जाएगी, हम भी सुनेंगे, जो आवाम का फैसला होगा इलेक्शन में आ जाएगा सामने। जो हमारा धरना था वो हमने निकले थे जो इलेक्शन में रिगिंग हुई थी, ये निकल रहे महंगाई के नाम पे। अब मेरा जाती तौर पे भी ये एतराज बनता है कि भाई अगर आप महंगाई के नाम पे निकल रहे तो पहले अपने सूबे में आपने महंगाई खत्म की। एजुकेशन भी आपके सामने है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपके सामने है, हॉस्पिटल भी सारे आपके सामने। गरीब बंदे को तो उस चीज में भी तकलीफ है बहुत। तो आपने क्या ऐसा कर दिया? जो सिंध गवर्नमेंट ने डेस्क के ठेके दिए थे, इतने महंगे डेस्क तो मेरा ख्याल है शायद पूरे एशिया में नहीं होंगे जितने यहाँ सिंध में दिए गए हैं। तो वो भी महंगाई थी ना, महंगाई यानी कि आप इतना सस्ता डेस्क जो है इतना महंगा करके बेच रहे हो। और अगर आप बात करते हो कि गरीबों के लिए आप निकल रहे हो, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि रैली में कितने गरीब लोग आपके साथ हैं और कितने अमीर लोग आपके साथ होते हैं। क्योंकि मेरा जाती ये ख्याल है अगर गरीबों के हवाले से आपको थोड़ा भी होता है कि गरीबों को फर्क पड़ रहा है तो इस सूबे में करप्शन को खत्म किया जाता और गरीब आदमी के जो मसले मसाइल है उसको फैसिलिटेट किया। अभी अकरम ने कहा कि अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर होगा, अवाम की भरपूर तादाद होगी उस मार्च में, वो सब शरीक हो रहे हैं उसमें। देखें, जो कहते हैं ना कि पैसा देख तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, तो अगर आप जितना पैसा लगाता जाएंगे उतना रेंट क्राउड आ जाता है। अच्छा, अब मीडिया का ये रोल होना चाहिए कि वो ये दिखाए कि क्या ये रेंट क्राउड है
या ये वाकई अवाम निकल रही है इनके साथ? ठीक है जी, मैं अक़रबा आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी। जिस तरह से भी कहा कि पैसा देख तमाशा देख, तो क्या लोगों को पैसे दे के बुलाया जा रहा है इस मार्च में शिरकत की जो दावत दी गई है आवाम को? क्या लोगों को किराए पे बुलाया जा रहा है इसमें कि आपने आना है और जो है मतलब कितने पैसे फिक्स किया हमें भी पता चले अब? देखिए बात ये है कि जब आवाम को ये मालूम हुआ है, लोगों को पता चला है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, जिस तरीके से भुट्टो साहब ने, भुट्टो बीबी साहिबा ने कुर्बानियाँ दी, आवाम के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, जब लोगों को मालूम पड़ा है कि बिलावल आज उनके हुकूक की जंग लड़ने जा रहा है, तो यकीनन किसी को जरूरत नहीं है कि हम रेंटे कार करें। ना तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे यकीन रखती है, ना हमने अपना धरना वहाँ पर कुछ रंगीनियां करके बिठवाया था, ऐसा कुछ भी पीपल्स पार्टी इन चीजों पे यकीन नहीं रखती है। हम क्या मतलब है? क्या मतलब है? कौन सी हम रंगीनियां? अवामी ताकत पे यकीन रखते हैं और लोगों के मसाइल पे, जब लोगों ने देखा है कि उनके मसाइल का हल बिलावल की तरफ है, बिलावल साहब की तरफ है, तो लोग खुद खिंचे चले आ रहे हैं इस तरफ। और ये नहीं है कि ऑल द वे कराची के लोग इस्लामाबाद जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में लोग मौजूद होंगे और वो हमें ज्वाइन करेंगे, और किसी पे जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोग हमें कराची से ज्वाइन करके, खास करके खवातीन, उनके मामलात होते हैं, खास खवातीन हमें कराची से ज्वाइन करके ठट्टा तक करेंगी, उसके बाद इफ दे वांट टू गो बैक वापस जा सकती है, वरना वो हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेंगी। सेकंड थिंग, आपने झंडे की बात की कि इनके झंडे उतारे जा रहे हैं और इन्होंने कहा कि ये पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। देखें सबसे पहली बात, बिल्कुल उन्होंने कहा कि उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर जो कि ये कह रहे हैं कि उसमें कोई सबूत है या इस तरह से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि हर जमात को उनका आईनी, उनका जमहूरी हुकूक मिलना चाहिए, जो पाकिस्तान उनको देता है वो मिलना चाहिए। वो आपको मैं एक और बात कहती हूँ, आप चले मेरे साथ कैमरा मैन लेकर, पूरे शहर में आपको एमकेएम के झंडे भी मिलेंगे, आपको पीटीआई के झंडे भी मिलेंगे, आपको पीपल्स पार्टी के भी झंडे मिलेंगे, दीगर और जमातों के भी झंडे मिलेंगे। मुझे नहीं पता ये कौन से जगह पर ये हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी है। बिल्कुल हाँ, तो अगर ये हुआ है तो ये यकीनन गलत हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं इसी के तवस्सुल से एक बात करना चाहूंगी कि कल खालिद मकबूल साहब की एक वीडियो लीक हुई है, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उनको नहीं पता था कि माइक भी ऑन है और वीडियो कैमरा भी ऑन है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपनी यूथ को टास्क दिया है कि पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर से झंडे उतारे जाए। वो वीडियो लीक हुई है और अब तक तो हर मीडिया चैनल पे वो चल चुकी है। अब आप ये देखें ना, यहाँ पर दोबारा से कराची के मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, कराची के अमन और सुकून को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और हमें ये जरूरत है कि हम पहचाने कि वो कौन लोग हैं जो कराची के सुकून को खराब करने की कोशिश की जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दूसरे पीटीआई को, पीपल्स पार्टी है, कोई भी किसी भी दीगर जमात को, तो आप देखें ना, एक चीज तो ओपन हो गई, वो सिटिंग लीडर है, एमकेएम को लीड कर रहे हैं और वो ओपन इस बात को कह रहे हैं कि हमने ये टास्क दिया है कि जो है उसको झंडे उतारे जाए पीपल्स पार्टी के। तो ये तो स्ट्रेटली इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और इस पे एक्शन जरूर होगा भी। उसके बाद इन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब ने कहा है वो हमें खाना वगैरह खिलाएंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो वहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं भाई, उनको तो कोई पानी पिला दे, हमारे तो खाने की बात की बात। उसके बाद फिर मैं इनको ये भी मैं भी कह देती हूँ, जब वजीर आजम साहब हमें दे रहे हैं तो ये आ जाए घोट की, हम भी इनका बड़ा शानदार वहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए हमारे जियाले इंशाल्लाह मौजूद होंगे और बड़े वेलकम, बिग हार्ट से हम इनका वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। इनको वहाँ पर जब इनका अगर डिनर हुआ तो हम इन्हें डिनर करवाएंगे, लंच हुआ तो इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर वही बात आ गई कि देखें ये लॉन्ग मार्च सिर्फ एक ही पर्पस के लिए किया जा रहा है और वो है अवामी हुकूक की जंग। अवामी हुकूक की जंग के लिए पर्पस किया जा रहा है और इसका कोई दूसरा पर्पस नहीं है, और वो सिर्फ यही है कि इस हुकूमत को हटाया जाए, लेकिन आइन के हिसाब से जमहूरी के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं। अगर देखें बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी अवाम के हुकूक की जंग लड़ने और पार्लियामेंट से बाहर भी अवाम के हुकूक की जंग लड़ने, हम वो कोई काम, वो रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते जो आइन से बाहर हो, जो जमहूरियत से बाहर हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है और वो यही डिसिप्लिन है जो जमहूरियत के तकाजे, जो आइन के तकाजे, उसी पर उतरा जाए। इससे हटकर जो झंडे किसी के उतारे जाएं, ये पीपल्स पार्टी की शुरू से जो है नहीं रही है कि हम इस तरह से किसी भी चीज में अच्छा, हिरासत वाली मतलब जो आपने अली जद्दी का बयान सुना होगा, उन्होंने जो कहा है कि हमारे कारकुनान और हमारे रहनुमाओं को हरासा किया जा रहा है, तो
किसकी तरफ मुझे है? नहीं पता उन्होंने कौन सी जमात का नाम पॉइंट आउट किया है या क्या है, ये मैंने शायद उनकी मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही उनका इशारा था, उन्होंने जो है ये बात कही है कि उनको हिरासत किया जा रहा है। देखें, अगर ये हुआ है या उनके पास कोई इस तरह का प्रूफ है कहने को, तो फिर 10,000 चीजें। अगर उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि किसी ने उनको हरासा किया है तो इस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है और ये चीज प्रूव्ड होती है तो डेफिनेटली इस पर एक्शन लेने की जरूरत भी है, क्योंकि हर जमात का, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो अपने झंडे लगाए, अपनी रैलियां निकाले, अपने जो तमाम प्रोटेस्ट करे। ये उनका आइन और पाकिस्तान का कानून उनको राइट इजाजत देता है, बिल्कुल इजाजत देता है। और अगर इस चीज पर कोई हर्डल क्रिएट्स करता है तो ये गलत है सरासर, और यकीनन हम उनके साथ से भी मैं जानने की कोशिश करूंगी, ये जो अली जैदी का जो बयान था इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, कौन है जो आपके कारकुनान और आपके रहनुमाओं को हिरासा कर रहे हैं? देखें, ये हमारी जो जमात है, हम निकले किसके खिलाफ है? सूबाई हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो हिरासा कोई और क्यों करेगा हमें? हुकूमती जो इख्तियारात है वो इस टाइम सूबे के पास ही है ना, पुलिस भी इनके पास है, पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके पास है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये कैसे हो सकता है कि कोई पुलिस वाला या कोई डीसी जो है बगैर सूबे की हुकूमत के अलावा इतना बड़ा इकदाम ले ले? सवाल ही पैदा नहीं है। सही। तो मैं समझता हूँ ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह मोराल डाउन किया जाए, किसी तरह मार्च की पब्लिसिटी ना की जाए, और किसी तरह लोगों को ये दिखाया जाए कि जी वो मार्च जो हो रहा है उसकी तो कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना फोकस जो अपने गोल पे किया हुआ है। हमने मार्च के ऊपर गोल पे रखा है कि जी हमने मार्च निकालने हर हाल में। हमने इस चीज पे नहीं किया कि जी 150 कोई एक रोड के एक रोड पे 150 जो है पोस्टर लगे हों। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर एक पोस्टर हर 10 किलोमीटर के रास्ते पे आप 100 मीटर बाद भी पोस्टर लगाते तो बंदे ने एक बार ही देखना है। और ये पूरा जो इतना आपने ये डेकोरेशन किया हुआ है, तो ये एक हाइप क्रिएट करने के लिए किया है। अगर थोड़े से पीटीआई के झंडे लग जाते उस पर सबको मसला हो जाता है कि उतार दिया जाए। हाँ हाँ, ठीक है जी। अकरबा, मैं आपसे भी तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि जो हम मार्च करने जा रहे हैं सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसको देख के खौफजदा नजर आती है, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर इनको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी खौफजदा है तो ऐसा नहीं है। हम इनको ओपन तरीके से कहते हैं कि आप आएँ, अगर अवाम आपके साथ खड़ी रहे तो वो अलग बात है। आप नाश्ते की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आपने अवाम को खाने लायक नहीं छोड़ा। उनके बाद 2 वक्त की रोटी नहीं है। इनके खुद फेडरल मिनिस्टर्स कहते हैं कि जहाँ 3 वक्त की रोटियां खाते थे वो 2 वक्त की खा ले, यानी कि जो 2 वक्त की खाते वो 1 वक्त की खाए, और जो 1 वक्त की खाते थे वो मर ही जाएंगे। यही इनका फिर हुआ ना स्ट्रेटली कि 1 वक्त की आप रोटी कम कर लें। तो आप मुझे बताएं, ये अलीगंज पूर जो है उनकी बात करें। बिल्कुल, अब आप मुझे बताएं, फिर यहाँ पर तो कोई वो बात रही नहीं। उसके बाद मैं नहीं समझती हूँ कि कुछ भी लेफ्ट है कि यहाँ पर ये आकर प्रोटेस्ट कर सकें, क्योंकि अवामी ताकत नहीं। अवामी देखें, एहतजाज अवामी ताकत से किया जाता है। अगर पीपल्स पार्टी कराची से इस्लामाबाद निकल रही है, 30 इजलास से होते हुए निकल रही है, तो हमें पता है कि हमारे साथ अवामी ताकत मौजूद है। अगर अवामी ताकत नहीं होगी तो हम भी नहीं, पीपल्स पार्टी इज नथिंग विदाउट द पीपल। और हम अगर अभी यहीं पर आप देखें, जेटी रोड को खोद दिया गया। वो रोड को अभी से कंस्ट्रक्शन का काम क्यों कराया जा रहा है? शेख रशीद साहब के ऊपर एक कमेटी बना दी उन्होंने, ये हडल्स क्रिएट की जा रही है। हमने तो पीपल्स सिंध में कोई ऐसी हडल क्रिएट नहीं की इनके लिए, लेकिन अभी से पीपल्स पार्टी के जो रोड्स हैं, जो रूट्स के थ्रू हम जाएंगे, उन रोड्स में जो है हडल्स क्रिएट कर दिए। उन रोड्स पे कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए हैं और 10 मामला खड़े करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे नहीं करते, क्योंकि ठीक है, ये जो कर ले, अवाम के हुकूक की जंग तो जारी रहेगी बिलावल के साथ। ठीक है जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं मौला बख्श उमरो साहब से भी मैं इन पे उनका मौक़िफ़ लूँगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहें बाखबर कराची। जी नाज़रीन, खुशामदीद। हमारे से टेलीफोन कॉल पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान मिज़ान। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो अभी 26 फरवरी और 27 फरवरी को जो मार्च होने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 27 फरवरी को मज़ार कायद से इस्लामाबाद का रुख करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है गोटकी से कराची का रुख करने जा रही है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से जो है आप देखते हैं इस रैली को? जी जी बिल्कुल निदा, अगर मैं बताऊं, जैसा कि कल 26 फरवरी को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घोटकी से कराची की तरफ जो है वो रुख करने जा रही है, जो कि सिंध हुकूक मार्च की रैली निकाली जाएगी। और अगर हम बात करें 27 फेब की बरोज़ इतवार की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची से जो है इस्लामाबाद की तरफ रुख करने जा रही है। बिल्कुल, एक मैं बताऊं आपको, तो दोनों ही की रैलियां जो हैं, उनके जो कारकुनान हैं, पीटीआई के खिलाड़ी और पीपल्स पार्टी के जियाले की अगर बात करें, तो कराची में अगर मैं बात करूं तो कराची में जो है एक हफ्ते
से ही जो ईद का समा बन गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें जो है कराची में जगह जगह जो है वो कैंप लगे हुए नजर आ रहे हैं, कॉर्नर मीटिंगें हो रही हैं और एक ईद का समा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपों में हमें नजर आया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जैसे कि कल उनकी घोटकी से कराची की तरफ जो है रैली है, हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाड़ियों जो है वो कराची में उनके कैंप्स वगैरह हमें नजर नहीं आए, ना ही हमें कोई कॉर्नर मीटिंग हमें इस तरीके की नजर आई है कराची से। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपों में जो है ईद का समा है। दूसरी जानिब जो है अली जैदी ने जो है अभी इल्जामात लगा दिए हैं कि हमें जो है हमारे कारकुनों को, हमारे जो लीडरशिप है उनको जो है हरासमेंट किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो शहर कायद के मसाइल के ऊपर, तो शहर कायद के मसाइल की अगर हम बात करें निदा, अभी मैं टीनट्टी से आया हूं, तो टीनट्टी से जो गुरु मंदिर वाला जो पूरा जो रोड है वो इस तरीके से तबाह हो चुका है, इस तरीके से जो सेवरेज का पानी जो है वो सड़कों पे आ गया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए जमाल सिद्दीकी का वो हल्का है, लेकिन उसके बावजूद भी है ना उस रोड की ये हालत है कि वो रोड 5 महीने पहले बना था, लेकिन उसके बावजूद अभी रोड जो है दोबारा खस्ता हाली का शिकार हो गया। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए यूसुफ बलोच साहब का हल्का है सफूरा गोट वाला, जो कि मलिर कैंट की तरफ रोड जा रहा है, उसका भी यही हाल है। लेकिन एक दोनों पार्टी जो है वो एक महंगाई के खिलाफ जो है हुकूमत वफाक के लिए जो निकल रही है, दूसरी जो है सिंध बचाओ, सिंध हुकूक के लिए निकल रही है। लेकिन कराची के हुकूक, कराची की आवाम के लिए हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कराची की जो आवाम है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मीज़ान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अकरबा, इमरान की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक गुरु मंदिर आई थिंक वो रोड बताया और एक सपूरा चारंगी वाला उन्होंने रोड का अभी इसमें जिक्र किया। दोनों ही आपके एमपीएस की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन 5 महीने पहले एक रोड बना और सपूरा का जो रोड है वो हाइड्रेंट्स की वजह से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। कोई पुरसान हाल नहीं है। जिस तरह से अभी इमरान ने जिक्र किया कि कराची के अवाम के हुकूक के लिए आप लोग मार्च करने जा रहे हैं, लेकिन जो कराची सिंध की जो अवाम है उनका कौन वाली वारिस है? नहीं, उन्होंने कहा कि एक एमपीए पीटीआई का है जिसका गुरु मंदिर से एमपीए यूसुफ बलोच और दूसरा उन्होंने एक पीटीआई और एक पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं, उन्होंने जमात सिद्दीकी पीपल्स पार्टी के। तो उन्होंने मेंशन किया कि जो रोड है सफूरा गोट का वो उसमें कुछ मामलात हुए, खराब हो रहा है वो रोड। इसमें ठीक है, देखें अब यही बात है ना, कराची एक बहुत कोई स्मॉल सिटी नहीं है, कराची एक बहुत बड़ी शारा है और उसको आप नहीं कह सकते कि एक रोड पर मुश्तमिल। अगर आप एक रोड की बात करें कि एक रोड डैमेज है तो पूरा कराची उसमें डैमेज है, नहीं। सबको पता है कि कराची में अभी काम हो रहा है। पिछले जो फंड हमारे रुके हुए थे, फिर बजट के इतने इश्यूज बीच में आए, पीटीआई की तरफ से प्रोविंस बजट में इतने इश्यूज किए गए, उसकी वजह से काम फॉलो अप पर है और बहुत से काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, तमाम मामला सामने ही है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पर देखा गया कि बहुत सारी पीपल्स ऐसे इलाकों में काम हुआ जहां एमएनएस पीटीआई के थे, एमपीएस पीटीआई के थे, फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने केएमसी के थ्रू वहां पर काम किया गया। उसमें पीएस 111 सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वहां पर जो है इमरान इस्माइल साहब हैं, उसके बावजूद काम करवाने वाली पीपल्स पार्टी है। वहां के लोगों का आए दिन आप देख रहे होते हैं कि वहां के मसाइल हल करने वाली पीपल्स पार्टी है। तो ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर पीटीआई का, कराची से 14 एमएनए पीटीआई के हैं ना। इमेजिन कराची से एक जो आप देखें ना, अगर इन्होंने कहा किसी तरीके से भी आए, लोगों के हुकूक पर डाका डाल के, आवाम के वोट चोरी करके, रिगिंग करके, किसी तरीके से भी पीटीआई आई, लेकिन फिलहाल स्टैक तो है इनका, 14 एमएनएस तो इनके हैं 14। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी की कैपेसिटी में जो काम होता है पीपल्स पार्टी वो कर रही है। और ये जो अवामी मार्च है ये सिंध मार्च है। और देखे कराची इज नॉट अपार्ट फ्रॉम इट, कराची इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंध। सो डेफिनेटली अगर ये अवामी मार्च कराची सिंध के लिए है तो वो कराची के लिए भी है, कराची के हुकूक के लिए। अकरबा, आप 3 हट्टी वाले रोड से गुजरी, जो जमात सिद्दीकी का जो हल्का है, जो पीटीआई के एमपी है उनका, आप गुजरी है उस रोड से कभी? नहीं, मेरा इत्तेफाक इतना खास नहीं आप गुजरिएगा, फिर आपको पता चलेगा अवाम किस तरह से वहाँ से उनका गुजर बसर होता है, कितनी वहाँ पे एक्सीडेंट्स के हो जाते हैं, मतलब बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे। मौलाना मसूम साहब, किस तरह से जो है जमाल सिद्दीकी कारकर्दगी आप देख रहे हैं कि मतलब वैसे तो पीटीआई अपने एमएनएस एमपीएस की बड़ी ही तारीफ करती है, उनके पुल बांध देती है तारीफ के, लेकिन जब उनके हम कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं और जब वहाँ पे विजिट करते हैं तो हमें हकाइक सामने आते हैं कि ये कारकर्दगी है जिसके जो है आप लोग दावे और वादे और बड़े बड़े आप लोगों ने जो है तारीफों के पुल बांधे हुए होते हैं। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो एमपीएस है ना उनको फंड कोई नहीं मिला अपोजिशन वाले,
जितने भी पीटीआई के एमपी थे कोई उनको फंड नहीं तो मिला। अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। वो जो अपोजिशन कर सकते हैं, जो उनको रोल है, वो वही काम कर रहे हैं। अच्छा। फंड मिला है एमएनएस को, और वो लिमिटेड फंड मिला है, जितना उस फंड में काम हो सकता है वो उतने हिसाब से कर रहे हैं, और इतना उनको फंड नहीं मिला कि पूरा वो हल्का बना ले। दूसरी तरफ ये कि जो गवर्नमेंट है वो सिंध की इस टाइम पीपल्स पार्टी के पास है। सही। जो कराची के रास्ते या कोई मसला आता है तो वो इन्हें हल करने, क्योंकि जो कराची का केएमसी है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, वो सूबे की गवर्नमेंट के अंडर आता है। उसका पीटीआई का ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकता, सवाए उनके खिलाफ कुछ चीजें हो उनको रेस करना। अब देखिए ना, जो रोड रास्ते जितने भी खराब किए जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो इसलिए नहीं किया जा रहा है मतलब कि किए People's जा Party- रहे हैं। किए जा रहे हैं। अच्छा, किए जा हाँ। रहे हैं, ये आवाम कर रही है या पूरे फिर सिंध में- आपके इशारे किस तरफ जा रहे हैं? देखिए उस दिन सीएम साहब का ही बयान था कि जो कराची में जहाँ सबसे ज्यादा डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, वहां पे खासकर जो रोड टूटे हैं उन्हीं जगह पे क्राइम ज्यादा कंडक्ट किया जा रहा है। तो रास्ते आप बना लो, आपने रास्ते वो नहीं बनाने, स्ट्रीट क्राइम पे भी कंट्रोल नहीं करना। और स्ट्रीट क्राइम ये नहीं है कि सिर्फ गुर्बत की वजह से हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपकी पुलिस नाअहल है इस टाइम, वो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही। जो हद में एसएचओ लगे वो सारे सफारिश के तौर पे भर्ती हुए हैं, ठीक है, और वो सफारिश के तौर पे उनको एसएचओ लगाया गया है। ठीक है जी। अकरब, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करने करूंगी। जो अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है सिंध की तरफ, गोटकी से सिंध की तरफ, सॉरी कराची की तरफ उनका जो है रुख होगा, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तहरीक इंसाफ की इस मार्च को वेलकम कर रही है? किस तरह के इंतजाम किए गए? जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने दिल खोल के बड़ा किया है कि आप लोग आए और हम आपके लिए रिहाइश और आपके खाने का इंतजाम भी हम खुद करेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से तहरीक इंसाफ को जो है कराची में वेलकम कर रही है इस मार्च को? देखिए, हम वेलकम तो करें लेकिन ये तो नजर ही नहीं आ रहे। अभी आपकी उन्होंने बताया एंकर पर्सन ने कि ना तो इनके कोई कैंप लगे हैं, ना तो इनका कोई है, नजर ही नहीं आ रहे। हम तो इनको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वेलकम भी उस सूरत में करें ना कि अवाम इनके साथ हो। आप देखेंगे कि ये इनका बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। इनके साथ अवाम की ताकत ही नहीं है। इनको तो बल्कि घबराना चाहिए, शील्ड वील्ड लेके साथ जाना चाहिए अवाम के दरमियान। घबरा रहे हैं और बिल्कुल नहीं घबरा रहे अवाम के दरमियान जब ये उतरे तो अब इनको चाहिए कि अपना थोड़ा कवर अप करके वो देखिए अवाम में गमो गुस्सा पाया जा रहा है, अवाम तकलीफ में है और उनको ये नहीं दिखाई देता कि वो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, वो कहती है जो काम करेगा वो वोट लेगा। और अगर आप महंगाई यहाँ पर करेंगे और अवाम तकलीफ में होगी, उनके घरों में बच्चे भूखे सोएंगे, तो वो आपको कैसे वेलकम करेगी आपका इस इलेक्शन मार्च में? तो कहूंगी इसको तो डेफिनेटली वेलकम नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब तो आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को उस तरह से वेलकम करती हुई नहीं नजर आ रही है। ओपन हार्ट से वेलकम करेंगे। अवाम की बात है कि अवाम इनको करती है नहीं करती। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अकरबा फातिमा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से हमें अफशा हमें ज्वाइन करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे।